अवशेष, डिस्कवरी और एंशिएंट सिविलाइजेशन, ऐसे शब्द हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। इतिहास की दुनिया, ऐसी दुनिया जो हमारे पूर्वजों और अतीत से जुड़ी हुई है। इस वीडियो का पूरा मकसद वर्तमान की चढ़ाई हुई परतों को हटाकर इतिहास को देखने और समझने का है। हमारी जर्नी शुरू होती है 2005 न्यू दिल्ली से 63 किलोमीटर दूर सिनौली गांव तक। सिनौली में हिस्टोरिकल बरियल्स मिले हैं जो भारतीय सभ्यता और संस्कृतियों से भरा हुआ है। यूपी में बागपत जिले के सिनौली गांव के एक खेत में किसान खेती के लिए अपनी जमीन को लेबलिंग कर रहे थे। खुदाई करते समय उन्हें जमीन में से कुछ तांबे के बर्तन, ह्यूमन स्केलेटन और सोने के टुकड़े मिले। बात आग की तरफ फैली। गांव हमारा, खेत हमारा, तो जो मिला वो भी हमारा। भीड़ जमा हो गई और लोगों को लगा कि उन पर कृपा हो गई है। मिला हुआ सामान अपने घर ले गए और किसी खजाने की उम्मीद में जमीन को खोदना शुरू कर दिया। बात प्रशासन तक पहुंची तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI को सूचना दी गई। ASI ने तुरंत एक्शन लिया और सबसे पहले साइट को सुरक्षित किया गया। ASI को करीब 116 बरियल्स मिले, इसलिए ये एशिया का सबसे बड़ा बरियल साइट माना गया। 2005 की इतनी बड़ी खोज किन्हीं कारणों की वजह से रुक गई। समय बीतता गया, सिनौली का नाम हमारे उपलब्धियों के पन्नों में ही जुड़कर रह गया। हम आगे बढ़े और इतिहास वहीं दबा रहा। इस देश में महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों का हमारे सभ्यता में जितनी अहमियत है, उतनी ही अहमियत मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या सिंधु सरस्वती सभ्यता का भी है, जिनकी खुदाई में हमारे सभ्यता से जुड़े प्रमाण मिलते हैं। इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, जो भारत का सबसे पुराना सिविलाइजेशन भी माना जाता है, वो अपने समय से बहुत आगे था। वहाँ पर सिटी प्लानिंग बहुत बढ़िया था, ट्रेडिंग सिस्टम वहाँ पर बहुत बढ़िया होता था और अन्य सी खूबियाँ वहाँ पर थी। 1900 से 1500 BCE के बीच उस सिविलाइजेशन का अंत हो गया। कारण कोई भी रहे हो, लोगों ने वहाँ से माइग्रेट किया। कुछ लोग गंगा यमुना दोआब पर आके बसे। गंगा यमुना में मिले आर्टिफैक्ट्स कॉपर होड्स और OCP यानी ऑर्के कलर्ड पॉटरी से जुड़ी दिखते हैं। तांबे के एक अलग फिगर को ढेर में मिलने को ही कॉपर होड्स कहा जाता है। सिनौली भी गंगा यमुना दोआब का ही हिस्सा है। सिनौली के आर्टिफैक्ट्स बहुत ही बेहतरीन और अनोखे हैं, जो एक्सपर्ट्स को उलझा देते हैं और कुछ सवालों के जवाब अभी तक मिले ही नहीं कि बरियल से जुड़े लोग कौन थे और वो किस सभ्यता से बिलोंग करते थे। 13 साल बाद हमें फिर मौका मिला कि उस जगह को हम एक्सप्लोर करें। आगे की खुदाई करने पर कामयाबी मिलनी शुरू हो गई। वहाँ पर ह्यूमन स्केलेटन्स दिखने लगे। आगे जाके उन्हें 10 बरियल साइट मिले। आर्कोलॉजिस्ट को हैरान कर दिया कि आखिर बरियल्स इतने समय तक बचे कैसे हैं, क्योंकि इतने समय में तो कोई बरियल्स अभी तक गल कर धूल के कण बन गया होता है। आगे पता चला कि उन बरियल्स को पैरों पर कॉपर के स्ट्रिप्स ने संभाल रहे रखा है, जैसे कि हजारों साल पहले थे। ये कॉफिन्स किसी खाट की तरह दिखते थे। वहाँ पर बरियल्स में मिले स्केलेटन के साथ साथ पॉटरी, ज्वेलरी, तलवारें और मेटल्स भी मिले हैं। खुदाई के दौरान वहाँ मिला भारत का पहला रथ। वहाँ के बरियल्स में तो गोल्ड्स के बैंगल्स यानी चूड़ियाँ मिली, जो कि बहुत ही बेहतरीन पोजीशन में थी। वहाँ के फ्लास्क को आप देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि आज के कंप्यूटर और मशीन्स के द्वारा उसे बनाया गया है। वहाँ पर तलवारें तो मिल ही चुकी थी, लेकिन अब उन्हें शील्ड यानी ढाल भी मिला। वो शील्ड इस तरीके से बनाया गया था कि अगर उस पर कोई प्रहार करे तो वो बेंट तो हो जाएगा यानी मुड़ तो जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं। तो क्या वहाँ के लोग वॉरियर्स भी थे? ये सवाल एक्सपर्ट्स के बीच विवाद का मुद्दा है। वहाँ पर तो फीमेल्स बरियल्स में भी हथियार मिल चुके हैं, यानी कि मेंस की तरह ही फीमेल्स भी वॉरियर थी। इसकी पुष्टि करना इतना आसान भी नहीं है। कई सवालों को सुलझाने में एक्सपर्ट्स ने हमारी बहुत मदद की, पर असली जंग तो अब शुरू होती है, जब अवशेष सामने हो और चारों तरफ उम्मीद और सवालों से भरा चेहरा हो। सिनौली के लोगों ने अपने सभ्यता को तो सामने रख दी, पर अपनी पहचान नहीं दी। अब सिनौली के साइट को बंद कर दिया गया है। इतनी हलचल के बाद सिनौली अब शांत है, इस इंतजार में कि हम वहाँ फिर दबी दुनिया को इस दुनिया के सामने लाकर रखेंगे, जो हमारी जिम्मेदारी भी है।